प्रॉपर्टी आईडी सर्वे करने वाली कंपनी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। जी हां, जानकारी मिली कि याशी कंपनी को सरकार ने अब ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसकी बहुत ज्यादा शिकायतें पहले ही मिल पा रही थी। कंपनी का 8 करोड़ रुपए बकाया है, भुगतान भी रोका गया है, बैंक गारंटी को भी जब्त कर दिया गया। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में कई घपलेबाजी के आरोप लगे थे और लोकायुक्त कोर्ट में 8 नवंबर को सुनवाई भी होने जा रही है। तत्कालीन निदेशक समेत 12 आईएएस पर आरोप भी लगे हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में है। हम जब ग्राउंड लेवल पर जाते थे, आपको याद भी होगा, और हम जब कार्यक्रम भी करते थे, लोग शिकायतें करते थे कि प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ी हो रही है, और यहां तक कि जो विपक्ष के नेता है वो भी इस कंपनी पर सवाल उठाते थे। और आज सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, और ये मांग लगातार उठ भी रही थी कि इस कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, और आज ये कार्रवाई हो रही है। देखिए, बिल्कुल, और कार्रवाई लोकायुक्त कोर्ट जब ये पूरा मामला पहुंचा, एक आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर इस पूरे मामले को लोकायुक्त कोर्ट लेकर के गए, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। चाहे वो धरातल पर लोगों की बात की जाए या सत्ता पक्ष के विधायकों की ही बात की जाए। सत्ता पक्ष के विधायक भी दबी जुबान में और अपने आप में जब बैठकों के अंदर जाते थे तो इस बात का विरोध करते नजर आते थे कि प्रॉपर्टी आईडी की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को समस्या हो रही है, क्योंकि 42,75,579 संपत्ति ऐसी थी जिनके सर्वे में खामियां मिली थी। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है कमल ये, और विधानसभा से लेकर के धरातल पर तमाम लोगों से लेकर के जनप्रतिनिधियों से लेकर के इस बात को लेकर के वो सहमति करते नजर आते थे कि इस वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इस पूरे मसले में न सिर्फ याशी कंपनी बल्कि कुछ अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। करीब 1 दर्जन के आसपास जो आईएएस है और जो तत्कालीन जो डायरेक्टर थे उनको भी इस पूरे मामले के अंदर लोकायुक्त कोर्ट के अंदर आरोपी बनाया गया है, क्योंकि 57.55 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है इससे पहले हो भी चुकी थी। और अभी अगर हम बात करें जो कार्रवाई हुई है उसके मुताबिक जो करीब 8 करोड़ रुपए की पेमेंट थी उसे रोक दिया गया है। साथ ही साथ 88 शहरों के अंदर ये पूरा जो सर्वे है वो हुआ था, और ये पूरा मामला विधानसभा के अंदर भी कई मर्तबा गूंजते हुए नजर आया था। और इससे लेकर के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी कई मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सवाल उठाते नजर आए थे कि लोग जो है इन तमाम विषयों को लेकर के खासे परेशान है, और अगर वे सत्ता में आए तो इन तमाम चीजों को आने वाले समय में खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि लोग इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। अब ये बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है, और ये कहा जा सकता है कि इसके बाद भी अभी, क्योंकि लोकायुक्त कोर्ट के अंदर ये मामला जो है चल रहा है, 8 नवंबर को इसकी अगली जो सुनवाई है वो होनी है, उससे पहले ये तमाम कार्रवाई देखने के लिए मिली है। और अपने आप में लोगों को भी, जो लोग खबरें अभी तक के माध्यम से इस खबर को भी देख रहे होंगे, वो लोग भी इससे वास्ता रखते होंगे कि ये कार्य जो किया है, हालांकि देरी से किया है, पहले हो जाना चाहिए था। इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग भी पहले से हो रही थी, लेकिन ऐसा जो है लंबे समय से नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसे सिरे चढ़ा दिया गया है। अब ये देखना है कि इसके बाद किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आती है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि याशी कंपनी, जो कि जयपुर की एक कंपनी बताई जाती है, उस पर एक कार्रवाई जो है वो ब्लैकलिस्ट करने को लेकर के, उसकी पेमेंट रोकने को लेकर। जितेंद्र, हमारे साथ पीपी कपूर आरटीआई एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं। कोई सवाल आपका हो तो आप डायरेक्ट पूछिए, उनसे सीधे पूछिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीपी कपूर जी। कपूर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, पूरे मामले को आप लेकर के गए, इसका क्या कुछ पुलिंदा आपके पास था, और किस तरीके से इस मामले को लेकर के लोकायुक्त कोर्ट में अभी संज्ञान लिया गया है, और आगे अभी क्या क्या संभावना आपको नजर आ रही है? सर, हमने जो है पहले तो इसका जो टेंडर एग्रीमेंट था, वर्क ऑर्डर था, उसकी हमने कॉपी ली थी ताकि उसको स्टडी किया। तो उसमें ये था कि जो याशी कंपनी ने सर्वे करके सरकार को पहले दिया, तो उसको जो इनके अधिकारी हैं, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, सभी नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के सचिव हैं, ईओ हैं, नगर परिषदों के, इनको उनमें से 10% जो है सर्वे कार्य को वेरीफाई करना था ऑन द स्पॉट। तो ये इन्होंने वेरीफाई नहीं किया, इन्होंने गलत बैठे बैठे रिपोर्टें दे दी सभी ने कि ये बिल्कुल सर्वे ओके है। और जबकि पब्लिक ग्राउंड लेवल पर पब्लिक में हाहाकार मचा हुआ था, इतनी ज्यादा उसके अंदर त्रुटियां थी, ऑब्जेक्शन थे, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही थी इसकी। तो इसको लेकर हम लोकायुक्त में गए कि कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए, और जिन अधिकारियों ने
गलत साइन ऑफ सर्टिफिकेट, गलत वेरिफिकेशन रिपोर्ट देके इसकी पेमेंट कराई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए और इससे जो पेमेंट दी गई है वो रिकवरी की जाए और इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए कंपनी को, और इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किए जाए। तो फिर क्या अभी जी अभी हमने ये जुलाई में करी थी कंप्लेंट, इसी साल जुलाई 2023 में। तो 8 अगस्त को माननीय लोकायुक्त हरियाणा ने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को नोटिस जारी किया और उन्होंने इसकी पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने मांगी है, जो कि 8 नवंबर तक इनको रिपोर्ट देनी है। तो अब ये इन्होंने इसको कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया है, तो लेकिन और इसकी पेमेंट भी रोकी है, इसकी बकाया पेंडिंग पेमेंट भी रोकी है, और इसकी जो बैंक परफॉर्मेंस गारंटी थी, इसकी अमाउंट था, वो भी रोका है इन्होंने। लेकिन हमारी साथ में ये भी है कि जो इस घोटाले के अंदर जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं, जिनकी गलत वेरिफिकेशन रिपोर्ट के ऊपर इसको पेमेंट हुई इस कंपनी को, उनको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जी। ये कार्रवाई तो अभी तक ये मसला अभी क्या लग रहा है आपको? लोकायुक्त कोर्ट की तरफ से जो फैसला है आपकी याचिका के मुताबिक जो है, अभी तक कुछ अंश जो है वो जरूर निकल करके आए हैं। ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, बैंक गारंटी को रोक दिया गया है, बकाया पेमेंट रोक दी गई है। जो एक बड़ी पेमेंट यहाँ पर हुई है 57 कुछ करोड़ रुपए की, उस पेमेंट को हाँ जी, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? उसको क्या मानते हैं आपके अधिकारी की पूरी मिली भगत थी जिसकी वजह से ये इस कार्रवाई को अंजाम पहुंचाया गया? ये बिना अधिकारियों की मिली भगत के और बिना सरकार के संरक्षण के, सरकार का भी इसको संरक्षण था, क्योंकि इसमें जो हमारे माननीय शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री हैं कमल गुप्ता जी, वो खुलेआम सरेआम जो है कंपनी की सपोर्ट में बयान देते रहते थे कि कंपनी ने सही सर्वे किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है वो भी जो है इस कंपनी को, याशी कंपनी का, ये कहते हैं कि सही सर्वे किया है इसने, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये पूरी सर्वे का कार्य पीपी कपूर जी अपनी जानकारी, सर्वे का कार्य तो इससे वापस ले लिया गया था, नए सिरे से कार्य जो है वो कराना था। अब इनसे वापस ले लिया गया है और अब जो इन्होंने पूरा बखेड़ा खड़ा किया, इतने सारे ऑब्जेक्शन है, 95% सर्वे गलत है। तो अब वो जो नगर पालिका अपने अर्बन लोकल बॉडी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो खुद अपने स्तर पर इसको पीपी कपूर जी एक सवाल है मेरा, अंतिम सवाल रहेगा इस चर्चा में। तत्कालीन निदेशक समेत 12 आईएएस पर आरोप लगाए गए, वो आरोप क्या है, इनकी भूमिका क्या है, क्यों इन पर आरोप लगे हैं, थोड़ा सा विस्तार से दर्शकों को बताएंगे आप? जी, ये जो वो हैं अधिकारी, जो आईएएस अधिकारी जो नगर निगमों के कमिश्नर हैं जी, इन्होंने साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी कर रखे हैं जिसके आधार पर ये पेमेंट हुई है याशी कंपनी को। और इन्होंने वेरिफिकेशन करके ये साइन ऑफ सर्टिफिकेट देने थे, लेकिन इन्होंने पूरी सही ढंग से उसकी वेरिफिकेशन नहीं करी। इन्होंने बैठे बैठे ही वेरिफिकेशन रिपोर्ट के गलत सर्टिफिकेट दे दिए गए कि इसका जो सर्वे इन्होंने किया वो 100% वो बिल्कुल सही है, इसको पेमेंट दे दी जाए। तो इनकी मुश्किलें कैसे बढ़ सकती है आने वाले वक्त में? इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, ये पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। अभी ये इस माननीय लोकायुक्त ने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को भी सभी इंक्वायरी रिपोर्ट मांग रखी है जी, और डीजीपी एंटी करप्शन ब्यूरो से भी जो है, उनसे भी जो है इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मांग रखी है। ओके जी, पीपी कपूर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने काफी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले को लेकर। जितेंद्र, अंत में कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए बिल्कुल कमल, ये पूरा जो मामला है, पीपी कपूर का आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनकी तरफ से ही इस पूरे मामले को लोकायुक्त कोर्ट में ले जाया गया था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। और अभी इस पूरे मामले में आगामी जो 8 नवंबर है एक बार फिर सुनवाई होगी और इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है। उसके बाद अधिकारियों पर भी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इसको लेकर के जो सर्टिफिकेट है, उनके सर्टिफिकेट के आधार पर ही ये पेमेंट हुई थी। तो आखिर जो कार्य ठीक नहीं था, जिसमें इतनी त्रुटियां थी, उस कार्य की अगर पेमेंट होती है और उसके एवज जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन अधिकारियों की भी मुश्किलें जो है आने वाले समय के अंदर बढ़ सकती है। हालांकि इसको लेकर के लोकायुक्त कोर्ट में क्या फैसला होता है उस पर निर्भर करता है, लेकिन जो प्रामा फेसिया में फिलहाल पीपी कपूर की बात सुन करके और जो ये पूरा मसला है उसे देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि ये पूरा मसला यहीं थमने वाला नहीं है। आने वाले समय में भी इसमें और कुछ अपडेट्स देखने के लिए जो भी अपडेट हो जितेंद्र चौधरी जरूर पहुंचाएगा हम तक, ताकि हम दर्शकों को सबसे पहले पहुंचाए, क्योंकि
लोगों का इसमें इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी कि इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये सही से सर्वे नहीं कर रही है। ये लोगों के आरोप लगातार थे और फिर नेताओं तक बात पहुंची, नेताओं ने, विधायकों ने सरकार तक बात पहुंचाई और अब जाकर कार्रवाई भी हुई है। और लोकायुक्त आप क्या कुछ कहेंगे आने वाले वक्त में, ये देखने वाली बात है क्योंकि वहां भरी लगातार सुनवाई चल रही है।